Today we are going to discuss the ionic equilibrium part 2. We are going to discuss the self-ionization of the pure water. Water is a very weak electrolyte. It undergoes self-ionization. देखो आप, वाटर एसिड का भी काम कर सकता है और वाटर बेस का भी काम कर सकता है, ये हमने पढ़ा था। अब देखो, अगर मान लो इसने वाटर ने एसिड का काम करा तो ये वाटर एच आयन देगा। एच आयन देने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? OH माइनस में। और वाटर बेस का भी काम कर रहा है, तो अगर इसने बेस का काम करा तो इसने एच आयन गेन करा अकॉर्डिंग टू द लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट। तो वाटर एच आयन गेन करने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा? HCO पॉजिटिव आयन में। हम यहाँ पे सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ प्योर वाटर की बात कर रहे हैं। वाटर खुद से आयनाइज हो रहा है, हमने उसके अंदर कोई एसिड या बेस ऐड नहीं करा है। वाटर खुद से एसिड का भी काम कर सकता है, बेस का भी काम कर सकता है। अब देखो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करके हम ये भी लिख सकते हैं, दैट इज 2H2O इन इक्विलिब्रियम विद H3O पॉजिटिव प्लस OH माइनस। ऐसे भी लिख सकते हैं हम ये चीज, देयर इज एन इक्विलिब्रियम बिटवीन वाटर एंड H3O पॉजिटिव एंड OH माइनस आयन। अब अगर हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन इसका क्या आ जाएगा? दैट इज प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बाय द रिएक्टेंट रेज्ड टू देयर बैलेंस कोएफिशिएंट। तो ये हमारे पास आ जाएगा HCO पॉजिटिव आयन इनटू OH माइनस आयन अपॉन H2O का होल स्क्वायर। ये इसका एक्सप्रेशन आ जाएगा, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट रेज्ड टू देयर बैलेंस कोएफिशिएंट। अब देखो यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन एक्सेस में होती है विद टाइम, इसकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज नहीं करती है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में उसकी मोलैरिटी को हम क्या लेते हैं? 1। कोई सॉलिड कंपोनेंट हो या एलिमेंट इन दी लिक्विड स्टेट हो या कोई कंपोनेंट अगर एक्सेस में है तो उन तीनों केसेस में हम उसकी मोलैरिटी क्या ले लेते हैं? 1 ले लेते हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो इसका है, ये बेसिकली इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद इसका हम जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं वाटर के लिए, को हम लिख लेंगे Kw विच इज इक्वल टू H3O पॉजिटिव आयन इनटू दी OH माइनस आयन। दिस इज नोन एज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द वाटर। और इसमें Kw को क्या बोलते हैं? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो अब हमने बेसिकली क्या लिख लिया? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर Kw जो है वो K इंटू H2O इसके प्रोडक्ट के बराबर है, जिसे हमने Kw मान लिया। और Kw को क्या कहते हैं? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर विच इज इक्वल टू HCO पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इनटू दी OH माइनस आयन कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। और Kw को क्या बोलते हैं? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इसकी वैल्यू एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इसकी वैल्यू बेसिकली क्या होती है? एट 25 डिग्री C एक Kw की जो वैल्यू है दैट इज 10⁻⁻14। ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड है कि 25 डिग्री पे इक्विलिब्रियम मतलब आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की वैल्यू जो है वो 10⁻⁻14 है। तो अब देखो यहाँ पे, अब सबसे पहले हम इसी एक्सप्रेशन को और किस तरीके से लिख सकते हैं? देखो यहाँ पे वाटर तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में आ नहीं रहा, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, H2O इन इक्विलिब्रियम विद H प्लस प्लस OH माइनस आयन। एक्सप्रेशन पे तो असर पड़ेगा नहीं। अब जब यहाँ पे आप 2H2O लिखोगे तो आप इसे क्या लिखोगे? HCO पॉजिटिव ऐसे लिख लोगे। लेकिन जब आप इसे H2O लोगे तो इधर की तरफ आपने क्या लिखना है? इधर आप इसे सिंप्लीफाइड वे से आप इसे क्या लिख सकते हो? H प्लस लिख सकते हो। कहने का मतलब हो गया कि आप HCO पॉजिटिव और H प्लस दोनों की रिप्रेजेंटेशन क्या मान रहे हो? सेम मान रहे हो। असल में H प्लस वाटर में एग्जिस्ट नहीं करता है, वो चेंज कर जाता है, HCO पॉजिटिव आयन में चेंज कर जाता है। ठीक है ये चीज। अब देखो यहाँ पे वाटर इक्विलिब्रियम में जितनी H आयन की कंसंट्रेशन देगा उतनी ही OH आयन। वाटर तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में आ नहीं रहा, तो अब हम यहाँ पे बेसिकली क्या लिख लेंगे? Kw इज इक्वल टू H आयन इंटू दी OH आयन। आप ऐसे लिख लोगे। इसी एक्सप्रेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो। और इन दोनों में आपने चेंज क्या करा है? HCO पॉजिटिव की जगह क्या लिख लिया? H प्लस आयन लिख लिया। तो जब भी आपको सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर का एक्सप्रेशन लिखना है तो आप ऐसे भी सिंप्लीफाइड वे से लिख सकते हो, H2O इन इक्विलिब्रियम विद H प्लस प्लस OH माइनस आयन। और इसमें Kw की वैल्यू कितनी है? 10⁻⁻14 है। हाँ भाई, आपको समझ आ गई बात ये चीज? तो बैलेंस कोएफिशिएंट में देखिए, जितना H आयन आएगा वाटर से आयोनाइज होके उतना ही क्या आएगा? OH आयन आएगा। दोनों के बैलेंस कोएफिशिएंट क्या है? 1:1। और आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर Kw का एक्सप्रेशन क्या है? H प्लस आयन इंटू दी OH माइनस आयन। ठीक है ये चीज। हाँ भी आप ध्यान से देखिए कि H आयन की जो कंसंट्रेशन है दिस इज इक्वल टू दी OH माइनस आयन कंसंट्रेशन, इसके बराबर है। तो अगर हम ये कंडीशन इसमें पुट करते हैं H प्लस का होल स्क्वायर के बराबर आ गया।
भाई ठीक है ये चीज़। अगर ये आ जाता है तो इसका मतलब H प्लस आयन किसके बराबर हो गया, रूट ऑफ KW के बराबर हो गया। और KW की वैल्यू हमें पता ही है, दैट इज 10⁻⁻14। तो इसका मतलब प्योर वाटर में हम लिख सकते हैं कि H प्लस आयन किसके बराबर हो गया, रूट ऑफ 10⁻⁻14 विच इज इक्वल टू 10⁻⁻7 मोलर के बराबर है। अब अगर एच आयन की मोलैरिटी प्योर वाटर में इतनी है तो OH माइनस की भी मोलैरिटी इतनी ही हुई, that is 10⁻⁻7. Now we are going to discuss the expression of the pH. pH is written as minus log of H plus ion molarity. Basically it is minus log of activity of H plus ion. For dilute solution, activity is approximately equal to the molarity of the H plus ion. Here the unit of the molarity of H plus ion we need to take is mole of H plus ion by the volume of solution in liters, means in terms of mole per liter. Molarity means molarity of H ions means mole of H ion by the volume of solution in the liter. अगर pH की वैल्यू 7 आ जाती है इसका मतलब वो सोल्यूशन क्या होगा, न्यूट्रल होगा। और अगर pH की वैल्यू लेस देन 7 आती है तो वो सोल्यूशन क्या हो जाता है, एसिडिक होता है। अगर pH की वैल्यू ग्रेटर देन 7 आएगी तो वो सोल्यूशन क्या होगा, बेसिक होगा। ठीक है ये चीज़। pH स्केल डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए वैलिड होती है और इट इज़ इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एक्टिविटी ऑफ H प्लस आयन होता है, जो कि डाइल्यूट सोल्यूशन में एक्टिविटी ऑफ H प्लस आयन बेसिकली किसके बराबर होता है, मोलैरिटी ऑफ H प्लस आयन के। और मोलैरिटी H आयन का यहाँ पे मतलब है जितने मोल H आयन के किसी भी एसिड से आयोनाइज होकर जितने मोल H आयन के प्रेजेंट हैं वो हमें यहाँ वैल्यू रखनी होती है अपॉन वॉल्यूम पूरे सोल्यूशन का इन द यूनिट्स ऑफ लीटर। के बीच में रिलेशन डिस्कस करेंगे, रिलेशन बिटवीन pH, pOH एंड pKW, इन तीनों में रिलेशन। अभी हमने पढ़ा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का एक्सप्रेशन पढ़ा KW का, ठीक है ये चीज़। तो उसी से हमें समझ आएगा ये pKW या pOH का क्या मतलब होता है। KW जो है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ये H आयन इंटू OH आयन के बराबर था। इसी को हमने लॉग की टर्म में लिखना है, ठीक है ये चीज़। तो इफ़ वी टेक अ लॉग ऑन बोथ साइड, पहले हम अगर लॉग दोनों तरफ ले लेते हैं ऐसे, ये हमने ले लिया, ठीक है ये चीज़। अब ध्यान से देखिए, फिर माइनस साइन से दोनों तरफ क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो यहाँ पे हमने पिछले केस में pH को क्या लिखा था, दैट इज pH लिखने माइनस लॉग ऑफ H आयन लिखा था। तो यहाँ पे माइनस लॉग KW का मतलब क्या हो जाएगा, pKW हो जाएगा। लॉग ऑफ A इंटू B हो गया ना, तो ये लॉग A प्लस लॉग B के बराबर हो गया। और बाहर माइनस का साइन था तो आपने माइनस से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया इसको, ठीक है ये चीज़। अब देखो यहाँ पे फिर से वही बात हो गई, H आयन की वैल्यू के आगे क्या लिखा है, माइनस लॉग से हम क्या बोलेंगे, pH हो गया, माइनस लॉग OH आयन, तो ये हमारे पास क्या हो गया, POH हो गया। तो POH कहने का मतलब है जो OH आयन की मोलैरिटी है उसको आगे अपने माइनस लॉग करके सॉल्व करना है। तो pH प्लस POH का सम किसके बराबर है, pKW के बराबर है। ये आप याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये आपको याद रखना है कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर pH POH में क्या रिलेशन है, pKW इज इक्वल टू pH प्लस POH, ठीक है। और बिना लॉग के जो है KW इक्वल टू H आयन इंटू OH आयन है, ठीक है ये चीज़। ये दो एक्सप्रेशन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है यहाँ पे KW की वैल्यू 10⁻⁻14 है। ये हमने शुरू में ही पढ़ ली थी कि KW की वैल्यू 10⁻⁻14 है। कब, एट 25 डिग्री C पे, ठीक है ये चीज़। अब देखो यहाँ पे अगर हम pKW फाइंड आउट करते हैं तो pKW का मतलब क्या हुआ, KW के आगे माइनस लॉग लेना है, मतलब लॉग पहले लो फिर उसको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करो। तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻⁻14 हो जाएगा। लॉग के अंदर कोई पावर अगर कॉमन होती है तो वो बाहर लॉग से आगे क्या कर जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो pKW की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये माइनस साइन पहले से ही है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 14 लॉग 10 आएगा। और लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो इसका मतलब pKW की वैल्यू कितनी आ गई, 14। तो अब हमारे पास एक्सप्रेशन क्या हो गया, 14 इज इक्वल टू pH प्लस POH, इसके बराबर आ गया। तो आपको सिंपली करना क्या है, डायरेक्टली रिलेशन भी यूज़ कर सकते हो। तो आज हमने पढ़ा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW के बारे में और रिलेशन बिटवीन pH, POH एंड pKW के बारे में। ओके, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है सेशन आपको, तो उस केस में आप प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड रेफर टू दी अदर पीपल ऑल्सो। ओके, थैंक यू।